अब इस समय चारों तरफ से हम सब हैं तो सनातनी, परंतु हमारे जीवन में शास्त्रों के अनुरूप शास्त्र निष्ठा नहीं है, भगवान निष्ठा नहीं है, साधना में कोई इस प्रकार का भाव नहीं है। हम अपने अपने मनगढ़ंत भाव से चल रहे हैं, जिसने जैसा चाहा वैसा। जो कोई उस परम पवित्र शास्त्रीय परंपरा का अनुशीलन करते हैं तो उसको न सरकार, न समाज, न धर्म के दिव्य भाव में अवगाहन व्यक्ति भी सहयोग करते हैं। अभी हमने कुछ बातें अभी देखी, बीच में बड़ा दुख हुआ। देखिए, जो कोई त्रुटियां हैं उसको सुधारना चाहिए, उसके लिए कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भागवतानंद जी ने बड़ा दिव्य काम किया, और उसमें रामकृष्ण परमहंस मिशन को एक काम करना चाहिए था कि उनको दिव्य भाव से जो अपनी परंपरा है रामकृष्ण परमहंस जी की, उस परंपरा में थोड़े से जो विवेकानंद जी ने किया उसमें अनुशीलन करके शोधन करना चाहिए था, न कि जो गलत है उसको सपोर्ट करने के लिए कोर्ट कचहरी जाना है। उस विषय में ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, हम सब उनके साथ हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि इन अनेक प्रकार के भावों में रहने वाले जी अपने स्वार्थ के लिए शास्त्र का और अपनी परंपरा का भी एक प्रकार का दोहन कर लेते हैं। ऐसा ही रामकृष्ण मिशन हो, इस्कॉन हो, हमको तो थोड़ी बहुत जो जानकारी थी उससे ज़्यादा जानकारी भागवतानंद जी की इन मिलेच्छरा से मिला है। और सच बात तो यह है कि उनका अध्ययन जो जिस प्रकार से वो करते हैं उसको वंदन करते हैं। इसी प्रकार का दिव्य भाव हम सबका भी रहना चाहिए, और भारत की परम पवित्र परंपरा का जिस प्रकार से संरक्षण हो सके, संवर्धन हो सके, शास्त्र के अनुरूप जो जीवन जी सके, उसके पक्ष में सभी को एकजुट होना चाहिए। हम सब एकता की बात करते हैं, एक सूत्र में बंधने की बात करते हैं। हमने बहुत सारे बड़े बड़े आचार्यों को जो एक तरफ तो शास्त्रीय परंपरा की बात करते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक तरफ सरकार की भी प्रशंसा करते हैं, एक तरफ शास्त्र की प्रशंसा करते हैं, और दूसरी बात जन्मना ब्राह्मणत्व की मानना चाहते हैं, वहाँ कर्मणा को भी सिद्ध करना चाहते हैं। ये दो नाव में पैर रख के कभी भी किसी काम को नहीं करना चाहिए, जबकि बड़े बड़े आचार्यों का एक भाव होना चाहिए इस प्रकार का कि हम किस प्रकार के जीवन में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन पद्धति से आगे। अब तो दाढ़ी बाल भी सफ़ेद हो गए महाराज, अब तो सुधर जाओ कम से कम सनातन की रक्षा के लिए, क्योंकि ये शरीर जब तक है तभी तक, जब तक अहंकार का पुष्ट करेंगे तब तक सनातन और शास्त्रीय परंपरा का और राष्ट्र का कभी भी संरक्षण संवर्धन नहीं कर सकते। अहंकार को गलाकर अपने आत्मीय सद्भाव के साथ इस परम पवित्र परंपरा के संरक्षण संवर्धन में लगना चाहिए। मैंने कल सुना कि हमारे श्रद्धेय भागवतानंद जी के प्रति कोई मतलब वहाँ से कलकत्ता से नोटिस आया है। उस नोटिस के प्रति हम सब के एक सूत्र में बंधना चाहिए, अपने अंतर्मन के मनमुटाव को एक तरफ रखकर उनका साथ देना चाहिए, तो वास्तविक सनातनियों को साथ देना चाहिए। क्योंकि रामकृष्ण मिशन में जतर मत ततर मत एक है ये भाव, ये आया कोर्ट कचहरी में उन्होंने दिया है कि हम सनातनी नहीं है, वो लेटर भी है, हमने भी कहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं कि हम बेलूर मठ 3 बार गए महाराज। तो उसके बाद वहाँ किस प्रकार के रामकृष्ण मिशन के उस भाव में कभी कभी अपने मतांतर से कितने रामकृष्ण मिशन के सन्यासी जो है हमारे कैलाश आश्रम से दीक्षा लेते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं हम सनातनी नहीं है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। तो उस विषय में हम तो इतना ही जानते थे, और इससे ज़्यादा आँख खुली भागवतानंद जी की उस क्लिप को देखकर। तो हम वहाँ क्या खान पान है, किस प्रकार का रहन सहन है, कौन नहीं जानता है। प्रत्येक सनातन वैदिक परंपरा का रामकृष्ण मिशन का सन्यासी अभक्ष्य भक्षण करता है। अब वास्तव में ये तो हमने स्वयं में बैठा हूँ लखनऊ के रामकृष्ण मिशन में। एक बार जब मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी था तो उसमें दुर्भाग्यवश में वहाँ गया। जाने के बाद हम गए तो हम पंक्ति में बैठे थे। हमने सोचा सन्यासियों का है, ब्रह्मचारी लोग बैठे तो हम भी वहाँ पंक्ति में लग गए, जबकि हमारा ऐसा कुछ नियम नहीं था कि वहाँ एक प्रेम बस जब गए तो हमने वहाँ भगवान की कृपा से बचे। तो हमारे सामने जो है मछली का पूरा पीस रखा गया थाली में। ये लखनऊ की घटना है, और हम प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमने तो पूरा थाली वहीं, कुछ नहीं तो भगवान की कृपा से उस दिन हमने अन्न का अपमान किया है, जबकि आज तक जीवन भर अन्न को इतना मानते हैं कि क्या बताएं। तो कुछ बातें ऐसी है कि रामकृष्ण परम मिशन को भी जो अपने अहंकार को एक तरफ त्याग करके कुछ बात है तो उसको सुधार कीजिए, क्योंकि इस समय लड़ने का नहीं, एकता में आने की बात है। एकता में तभी आ सकते जब सनातन के परम पवित्र भाव को शास्त्रोचित नियमों का हम अनुशीलन करें। बहुत सारी बातें हैं, उड़िया बाबा जी के दिव्य प्रसंगों में जाइए,
करपात्री जी महाराज जी के दिव्य भाव में जाइए, भगवान आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान के दिव्य भाव में जाइए, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के दिव्य भावों में जाइए, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान के दिव्य भाव में जाइए, परंतु पारंपरिक बन के रहिए। ऐसा नहीं कि परंपरा से विशुद्ध जाके कोई बात है तो उसका किसी प्रकार से, और इस समय सनातन के हिसाब से कहें तो भारत खोखला है। मैं तो 10,000 किलोमीटर चल के आ गया, लेकिन किसी भी सनातन के हृदय में भगवान के नाम के प्रति, भगवान के स्वरूप के प्रति, भगवान के धाम के प्रति कोई अंतर हृदय से निष्ठा नहीं, केवल स्वार्थ वश सब भगवान से लगे हुए हैं। और भगवान से यही स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उदार सनातन की परम पवित्र भाव, इसको तो मान नहीं सकते महाराज। तो इसलिए विशुद्ध रूप से हम सबको इसी में एकता में आना चाहिए और परम पवित्र भाव से रहना चाहिए। ये विषय कभी कभी बोलना पड़ता है कि आप सब जग जाएं, और इस समय वास्तव में सनातन की एकता की एक बात